Hello students, today we are going to cover animal kingdom. As you know, animal kingdom is a very lengthy topic. It includes different type of phylums. So starting from Porifera, first is Porifera, second is Coelenterata, third is Platyhelminths and fourth is Escalhelminths. तो आज हम सिर्फ ये 4 फाइलम हैं, इनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम्स को डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम Porifera. देखो ये जितने भी फाइलम है ना, इन इन हर एक फाइलम में एक एक ऐसा स्पेशल फीचर है जिसके वजह से इसका नेम असाइन किया गया है. ठीक है, जैसे कि पॉरीफेरा है. पॉरीफेरा मीन्स व्हाट? पोर बियरिंग, कि इसमें पोर्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास ओस्टिया होते हैं पोर्स, जो कि स्मॉल पोर्स हैं, वो होल बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं. एंड द लार्ज पोर्स आर ऑस्क्यूलम, ये लार्ज होती हैं. ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, इसमें सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम ही होता है. मतलब ये सबसे ज्यादा हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो ये वो है एनिमल किंगडम में. ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है हमारे पास. इनकी बॉडी में ना तो ब्लड होगा, ऐसा कुछ भी इनकी बॉडी में नहीं होगा जैसे हमारी बॉडी में होता है. मतलब मैमल्स की तरह इनमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम है. एक तरह से ये वाटर ही इनटेक कर रहे हैं और वाटर को ही बॉडी से आउट कर रहे हैं. किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम. अब इनमें कौन से स्पेशल सेल्स होती हैं? द सेल्स आर कोएनोसाइट सेल्स, ऑल्सो नोन एज कोलर सेल्स. अब सिलोमेट की बात की जाए, सिलोमेट, पहली बात तो सिलोमेट होता क्या है हमारे पास? जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें सिलोम प्रेजेंट होता है. सिलोम का क्या मतलब है? कि एक बॉडी में कैविटी है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल है. मतलब जैसे कि हमारे पास ऐसे एक कैविटी है बॉडी के अंदर, कि इसमें हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है. इस तरह से जो पॉरीफेरा है, इनमें हमारे पास सिलोम नहीं होता, इसलिए क्या कहलाते हैं? असिलोमेट. मतलब इनकी बॉडी क्या है? हमारे पास पूरी तरह से फ्लैट है, कि अंदर से कुछ भी केविटी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. और इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्पॉन्जिन होते हैं, स्पिक्यूल्स भी कहे जाते हैं उन्हें, कांटे हैं मतलब एक तरह के. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर स्काइन एंड स्पॉन्जिला. ये एनिमल किंगडम टॉपिक जो है, ये हमारे हर एक एंट्रेंसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा में क्या होती है? हमारे पास असेक्सुअल सेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा. फिर उसके बाद अब इन्हें हम सिलेंट्रेटा हैं, इन्हें हम स्नीडोब्लास्ट सेल से रिलेट करते हैं. स्नीडेरियंस भी इन्हें कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्नीडोब्लास्ट सेल्स. फिर जैसे ये असिलोमेट्स थे, ऐसी सेम ये भी असिलोमेट्स हैं. अब यहाँ पर आप जैसे जैसे नेक्स्ट एक के बाद अगला फाइलम पढ़ोगे, आप देखोगे कि एडवांसमेंट होती जा रही है. अब इनमें अभी ऐसी पर्टिकुलर कोई ओपनिंग नहीं थी. इसमें क्या है? हमारे पास एक सिंगल ओपनिंग होती है, दैट इज माउथ. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केलहेल्मिन्थ्स. इन दोनों को हम हमेशा कंपैरिजन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही हेल्मिन्थ्स है. मतलब वॉर्म्स आ गए हमारे पास, यहाँ से वॉर्म्स की स्टार्टिंग हो जाती है. तो ये है प्लेटी. प्लेटी का मतलब फ्लैट, एज इट्स नेम सजेस्ट प्लेटी. प्लेटी का मतलब फ्लैट. और एस्केल, इसका मतलब होता है राउंड, कि इसमें सारे राउंड वॉर्म्स आएंगे इस कैटेगरी में. बल्कि अर्थवॉर्म नहीं आएगा, वो इससे नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा, एनालिडा में. उससे पहले वाले वॉर्म्स की ये बात की जा रही है. प्लेटी हेल्मिन्थ्स, दैट इज फ्लैट वॉर्म्स. और एस्केल हेल्मिन्थ्स ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म्स. इसमें क्या आएंगे? हमारे पास राउंड वॉर्म्स आएंगे, जितने भी राउंड वॉर्म्स प्रेजेंट होंगे. अब इनमें स्पेशल फीचर्स क्या हैं? देखो, अब ये भी असिलोमेट है हमारे पास, प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी. अब देखो, एस्केल हेल्मिन्थ्स जो है वो राउंड वॉर्म कैसे बना? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सीडोसिलोमेट्स. सीडो का मतलब क्या होता है? अगर हम इंग्लिश की वोकैबुलरी को लेते हैं, तो उसमें इंग्लिश में हमारे पास सीडो का मतलब होता है फॉल्स. सीडो मीन्स फॉल्स. ठीक है, तो ये फॉल्स सिलोमेट्स है. मतलब इसमें सिलोम तो होता है, पर वो फॉल्स होता है, ट्रू सिलोम नहीं होता, कि जैसे एक तरह से सिलोम की स्टार्टिंग हो चुकी है. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इन्हें इसके ये स्पेशल फीचर्स है. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर टेनिया, फेजियोलिया, प्लेनेरिया. जैसे हमारे पास जो हम बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, ठीक है, या फिर ब्रेन में, आईज में. ये जो टेनिया है, ये हमारे ब्रेन और आईज में रहता है, वहीं पे ग्रो करता है. मतलब कंटेमिनेशन, कोई भी हमने कंटेमिनेटेड फूड इनटेक किया, उसकी हेल्प से हमारी बॉडी में आ जाता है. तो ये सारे वॉर्म्स वही हैं. एस्केल हेल्मिन्थ्स में हमारे पास आता है स्कैरिस.
ये स्कैरिसिस डिसीज भी करता है। यहाँ इसकी बॉडी भी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स नहीं आए, यहाँ पर आके पर सेक्सेस सेपरेट हो जाएंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा ना सिंगल ओपनिंग थी माउथ, यहाँ पर एस्केल हेलमिन्थ्स में दो ओपनिंग आ जाएंगी, माउथ और एनस दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम बाकी के जो फाइलम रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे।